हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 2 देख चुके और हम लोग अब देखेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, है ना। और पार्ट 1 जो था वो मैं बताया था आपको। जो चैप्टर आपका चल रहा है कौन सा, सरल रेखी गति ना। तो सरल रेखी गति में मैंने आपको भाग 1 बता दिया था और आज हम देखने वाले हैं भाग 2, है ना। तो चलिए भाग 2 को समझते हैं। भाग 1 में मैंने आपको क्या बताया था? भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि गति क्या होता है और यांत्रिकी क्या होता है और यांत्रिकी को कितने वर्गों में बांटा गया है। इन सारी चीजों को मैंने, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया था पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्या देखने वाले हैं? फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र। क्या देखने वाले हैं? निर्देश तंत्र। आइए समझते हैं कि निर्देश तंत्र होता क्या है। निर्देश तंत्र होता क्या है? निर्देश तंत्र को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्थिर बिंदु। क्या होता है? स्थिर बिंदु। निर्देश तंत्र का मतलब होता है स्थिर बिंदु से। किससे होता है? स्थिर बिंदु से। देखिए कोई भी स्थिर बिंदु है, मान लीजिए कोई भी स्थिर बिंदु है, वह स्थिर बिंदु व्यक्त भी हो सकता है, वह स्थिर बिंदु कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कोई स्थिर बिंदु लीजिए और उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग के बारे में जानिए, किसी वस्तु की स्थिति के बारे में जानिए, किसी वस्तु के चाल के बारे में जानिए, है ना। आप ये पता लगाइए कि कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका वेग कितना है, उसका चाल कितना है, उसकी स्थिति क्या है। अगर ये सारी जानकारी आप क्या कर रहे हैं, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं, तो उस स्थिर बिंदु को ही हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। वही क्या कहलाता है? आपका निर्देश तंत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है, किसी स्थिर बिंदु या स्थान, या तो स्थिर बिंदु हो या स्थान हो, जिसके सापेक्ष पिंड या वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि नापे जाते हैं, निर्देश तंत्र कहलाते हैं। समझ गए? तो निर्देश तंत्र कोई बहुत बड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। निर्देश तंत्र का मतलब किससे है? एक स्थिर बिंदु से या स्थान से, या तो एक स्थिर बिंदु या तो स्थान, जिसके वजह से हम क्या करेंगे, जहां से हम क्या करेंगे, किसी वस्तु का क्या नापेंगे, चाल मापेंगे, त्वरण मापेंगे, स्थिति पता करेंगे कितना है कितना नहीं है। तो उस स्थिर बिंदु या स्थान को ही हम क्या कह देते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे निर्देश तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक आदमी है वी वेग से चल रहा है। किस वेग से चल रहा है? वी वेग से। और एक आदमी और है, वो भी वी वेग से चल रहा है। एक आदमी और है, एक वी वेग से चल रहा है। और मान लीजिए ना कि एक आदमी वी वेग से चल रहा है और एक जो है ना यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा स्थिर है ना। और ये वी वेग से कोई आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये आदमी इसको देखेगा तो कहेगा क्या कर रहा है, ये कहेगा गति कर रहा है। क्या कहेगा? ये आदमी देखेगा तो इस आदमी को कहेगा कि आदमी क्या कर रहा है? गति कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वी वेग से चल रहा है। तो जो ये आदमी है ना, जो यहाँ पे जो ये आदमी है ना, वह इसके लिए, इस आदमी के लिए, इस आदमी के गति के लिए, है ना, इस आदमी के गति के लिए क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रिफरेंस होगा। क्या होगा? फ्रेम ऑफ रिफरेंस। मतलब ये आदमी क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र। क्या कहलाएगा? निर्देश तंत्र। क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है कि यह किस वेग से चल रहा है, या इसकी गति हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? इसके माध्यम से मिल रही है, इस पॉइंट के माध्यम से, इस व्यक्ति के माध्यम से मिल रही है ना। तो ये व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा? बिंदु या स्थान हो जाएगा। बिंदु या स्थान, जो मैं डिफिनेशन में लिख रहा हूं, व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा, वो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई वस्तु होगा, या तो कोई स्थिर बिंदु होगा, या कोई स्थान होगा, जिसके सापेक्ष हम ये पता लगाएंगे कि कोई वस्तु है तो वस्तु अपनी स्थिति को कितना बदल रही है, या फिर उसका वेग कितना है उस वस्तु का, है ना, या फिर उसका त्वरण कितना है। तो जिस बिंदु या जिस स्थान से हम मापते हैं उस चीज को, वेग को, त्वरण को, उस स्थान या उस बिंदु को ही कहते हैं निर्देश तंत्र। बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे निर्देश तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। निर्देश तंत्र जो होते हैं वो कितने भाग में होते हैं? इनके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जड़त्वी और एक होता है अजड़त्वी। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वी और एक अजड़त्वी। तो चलिए समझते हैं जड़त्वी क्या होता है और अजड़त्वी क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 11th में तो है ही,
जब आप आगे जाएंगे तो बीएससी में भी ये चैप्टर मिलेगा और वहाँ पे और भी अच्छे से इसको सब कुछ डिफाइन करके मिलेगा आपको, और भी लंबा चौड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जड़त्वीय। क्या समझेंगे? जड़त्वीय क्या होता है ना। तो निर्देश तंत्र में पहला प्रकार है, पहला जो होता है वो क्या होता है? जड़त्वीय होता है इसका। तो चलिए समझते हैं जड़त्वीय का मतलब क्या है। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल जो है वो जड़त्वीय का क्या होता है? इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, बहुत ही इजी है ना। क्या होता है ना इसमें? वह निर्देश तंत्र, ध्यान से सुनिएगा, वह निर्देश तंत्र जो एक समान चाल से गति कर रहा है अथवा स्थिर है। ध्यान दीजिएगा, वह निर्देश तंत्र का क्या मतलब है? कोई पॉइंट या कोई स्थान या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, है ना। तो वह निर्देश तंत्र जो एक समान चाल से गति कर रहा है या फिर क्या है? स्थिर है। तो उस निर्देश तंत्र को हम क्या कहेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक बार समझिएगा, अगर कोई निर्देश तंत्र ऐसा है जो एक समान चाल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है या फिर स्थिर है, एक जगह पे बना हुआ है, ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो ये निर्देश तंत्र है वो कौन सा निर्देश तंत्र है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और ऐसे कंडीशन में जो त्वरण होता है, जो निर्देश तंत्र का यहाँ पे त्वरण लेंगे उसका त्वरण 0 होता है। क्या होता है? उस निर्देश तंत्र का त्वरण क्या होता है? 0 होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? a बराबर 0। क्यों? क्योंकि जब कोई निर्देश तंत्र एक समान चाल से गति करेगा, एक समान चाल से, तो चाल में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। दिशा के साथ लेंगे तो चाल को वेग लेंगे, है ना। तो वेग में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और जब कोई वेग में परिवर्तन होगा नहीं तो त्वरण 0 होगा। क्योंकि त्वरण का बारे में आप जानते हैं, त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0, या फिर स्थिर है। अगर कोई वस्तु चल ही नहीं रही है, एक ही जगह पे बनी हुई है, तो उसका वेग ही 0 है। उसका वेग जब 0 है तो उसका त्वरण ऑलरेडी 0 होगा, है ना। क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, 0 है परिवर्तन, वेग तो परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, तो त्वरण 0 होता है। मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र के कंडीशन में जो त्वरण होता है वह क्या होता है? निर्देश तंत्र के लिए 0 होता है। मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र में देखा जाए, जड़त्वीय निर्देश में देखा जाए तो एक समान चाल से क्या होगा? निर्देश तंत्र गति कर रहा होगा तो स्थिर होगा, और ऐसे कंडीशन में त्वरण क्या होता है? 0 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको भी दिक्कत होता है, आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ पृथ्वी पर स्थिर खड़ा व्यक्ति, है ना। चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ पृथ्वी पर स्थिर खड़ा व्यक्ति। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, ये रेलगाड़ी चल रही है, और एक आदमी है ना, एक आदमी है जो एक जगह पे स्थिर खड़ा है। यहाँ पे एक आदमी जो है मान लीजिए खड़ा है, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, और इस रेलगाड़ी को चलता हुआ ये देख रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में ये आदमी जो है ना, इस कंडीशन में ये जो आदमी है वह है क्या? निर्देश तंत्र है। क्या है? निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र के कंडीशन में ये है कैसा? स्थिर है ना, स्थिर है ना। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो क्या है? स्थिर है। तो हमने क्या बोला? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में मैंने क्या बोला था कि या तो वो गति कर रहा होगा एक समान चाल से निर्देश तंत्र, या फिर स्थिर रहेगा। तो देखिए ये जो निर्देश तंत्र व्यक्ति है, व्यक्ति देखने का काम कर रहा है, किसको? रेलगाड़ी को। तो रेलगाड़ी को अगर व्यक्ति देख रहा है तो जो ये व्यक्ति है वह यहाँ पे निर्देश फ्रेम का काम करेगा, निर्देश तंत्र है वो, ठीक। और है कैसा? ये निर्देश तंत्र अगर है तो ये है कैसा? स्थिर है। अगर ये स्थिर है, अगर ये स्थिर है तो ये जो निर्देश तंत्र व्यक्ति यहाँ पे बन रहा है
जो व्यक्ति निर्देश तंत्र हो रहा है यहाँ पे बन जा रहा है, उसका काम कर रहा है निर्देश तंत्र का, ये व्यक्ति जो है वह किस तंत्र के अंदर आएगा? जड़त्वी निर्देश तंत्र में आएगा। तो ये जो व्यक्ति है वो कौन सा निर्देश तंत्र है? जड़त्वी निर्देश तंत्र है। बात समझ में आया? चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ पृथ्वी पर स्थिर खड़ा व्यक्ति एग्जाम्पल है किसका? जड़त्वी निर्देश तंत्र का। जड़त्वी निर्देश तंत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है और एक आदमी खड़ा होकर स्थिर होकर उसको देख रहा है, तो यहाँ पे जो आदमी है वह जड़त्वी निर्देश तंत्र है। वो आदमी क्या है? जड़त्वी निर्देश तंत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्या था? अजड़त्वी। तो होता है अजड़त्वी, या इसका एक नाम और है त्वरित निर्देश तंत्र। त्वरित से पता चल रहा है कि यहाँ पे त्वरण 0 नहीं होता है। त्वरित से पता चल रहा है कि यहाँ पे त्वरण 0 नहीं होता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो अजड़त्वी या त्वरित निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन इनर्शियल और एसेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एसेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको कहा जाता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये है वैसे ये है, उसका उल्टा है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वह निर्देश तंत्र जो किसी त्वरण से गति कर रहा होता है। कोई भी निर्देश तंत्र है और वह किसी त्वरण से गति कर रहा होता है, मतलब उसके पास एक समान चाल नहीं होता है, असमान चाल होता है। मतलब एक समान वेग से वो गति नहीं कर रहा होता है, असमान वेग से कोई गति कर रहा हो, है ना, स्थिर नहीं होता है। यहाँ पे निर्देश तंत्र स्थिर नहीं होता है। मतलब एक समान वेग से, चाहे एक समान वेग, असमान वेग से वह वस्तु, वो निर्देश तंत्र क्या हो रहा होगा? गति कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि वह निर्देश तंत्र जो किसी त्वरण से गति कर रहा होता है ना। त्वरण से गति करने का मतलब है इसका चाल बदल रहा है, एक समान चाल यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू की जगह 0, मतलब ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि जो निर्देश तंत्र कैसा है? अजड़त्वी। तो अगर कोई निर्देश तंत्र है और उसके पास त्वरण है, वह किसी त्वरण से चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में त्वरण का मान कभी 0 नहीं होगा। तो ए नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। और ऐसे निर्देश तंत्र को हम बोलते हैं अजड़त्वी निर्देश तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एसेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देख ले। चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ दूसरी रेलगाड़ी में बैठा यात्री। देख लीजिए, चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ दूसरी रेलगाड़ी में बैठा यात्री। ठीक है, अगर एक रेलगाड़ी चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी में भी एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरी रेलगाड़ी में भी एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन याद रहे यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं। देखिए, चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ दूसरी रेलगाड़ी में बैठा यात्री, यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियां, देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल में क्या था? चलती रेलगाड़ी को देखता हुआ पृथ्वी पर स्थिर, यहाँ पे स्थिर बोला गया था। यहाँ पे बैठा हुआ जो आदमी है वो जरूरी नहीं है वो बैठा होगा, वो भले ही स्थिर होगा, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो उसके साथ वो क्या होगा? गतिमान होगा। तो जो ट्रेन में बैठा है ना, ये ट्रेन में बैठा हुआ है तो इसकी भी ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन जो चल रहा है उसको ये वाला आदमी देख रहा है बैठ के। एक आदमी ट्रेन में बैठ के, ट्रेन चलता हुआ है, वो भी ट्रेन चल रही है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, और बगल में भी एक ट्रेन चल रही है, वो भी चल रही है ना, और उसको देख रहा है वो। तो देखते वक्त होगा क्या? इसका अपना कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। जो बैठा हुआ आदमी है ना, उसका भी क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ त्वरण मिलेगा, क्योंकि उसकी भी ट्रेन क्या हो रही है? चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रेन में बैठा आदमी है, उस आदमी को अगर आप कहेंगे कि वह एक निर्देश तंत्र है, तो वह निर्देश तंत्र कैसा निर्देश तंत्र है? अजड़त्वी निर्देश तंत्र है, क्योंकि उसकी खुद की अपनी एक त्वरण है और साथ ही साथ वो रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी को देख रहा है। हमें चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? जो बैठा हुआ आदमी है वह कैसा है। तो जो बैठा हुआ आदमी है वो भी रेलगाड़ी के साथ चल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे त्वरण 0 नहीं होगा, और यहाँ पे जो आदमी होगा वह आदमी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसका जो होगा वो अजड़त्वी होगा। क्या होगा? अजड़त्वी निर्देश तंत्र वहां पे वो उसका काम करेगा वो आदमी। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं। आगे इसमें निर्देश तंत्र के आधार पर गति के प्रकार। निर्देश तंत्र के आधार पर हम क्या देखेंगे? गति कितने प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र के आधार पर गति कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो चलिए आइए समझते हैं। पहला होता है एक बीमी गति। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
गति 3 प्रकार के होते हैं, किसके हिसाब से? निर्देश तंत्र के आधार पे अगर देखा जाए तो पहला इसमें होता है एक बीमी गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको। तो एक बीमी गति, जैसे एक से समझ में आ रहा है ना, तो एक से क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर कोई वस्तु है वह सिर्फ एक अक्ष पर गति कर रहा हो। आपको पता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये 3 अक्ष होते हैं ना, एक्स अक्ष भी होता है, वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है। लेकिन अगर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन तीनों में से अगर कोई वस्तु सिर्फ एक ही अक्ष पर गति कर रहा हो, या तो एक्स पे कर रहा हो, या तो वाई पे कर रहा हो, या तो जेड पर, मतलब जब भी वो गति करे, तो जब भी एक टाइम पर गति करे कोई भी वस्तु, तो हमेशा या तो एक्स पे रहे, या तो वाई पे रहे, या तो जेड पे रहे। मतलब एक ही टाइम पर कोई वस्तु दोनों अक्ष पर न चलता हो, दोनों अक्ष पे गति न कर रहा हो, सिर्फ एक अक्ष पे गति कर रहा हो, ठीक है ना। तो अगर एक ही अक्ष पर कोई वस्तु गति करे तो हम क्या कहेंगे? एक बीमी गति। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार, एक सीधी सड़क को हम अगर माने तो हम उसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। अगर सीधी सड़क मान लो क्या एक्स अक्ष है, तो उस पर अगर कोई कार चल रही है तो एक ही अक्ष पे चल रही है ना, ठीक है ना। तो अगर किसी एक ही अक्ष पर कार चले या गाड़ी चले या कोई वस्तु चले तो हम कहेंगे एक बीमी गति कर रही है। क्या कर रही है? एक बीमी गति। तो जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, ये एक्स अक्ष मान लीजिए और इस पे कोई कार चल रही है, तो एक ही अक्ष पे चल रही है ना, तो हम कहेंगे कौन सी गति है? कार की जो गति है कौन सी गति है? एक बीमी गति है। चलिए, इसके बाद आपका आता है द्विबीमी गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। शॉर्ट में इसको आप 2D मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2D मोशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो द्विबीमी गति, इसमें क्या होता है? बस उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे 2 है, द्वि मतलब 2, इसमें कितने अक्ष होते हैं? 2। मतलब अगर 2 अक्षों पर एक ही टाइम पर 2 अक्षों पर क्या करे कोई वस्तु चल रही हो, दो, आप कहेंगे सर एक ही टाइम पे 2 अक्ष पे कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है भाई, अक्ष पे हो सकता है। हाँ, 2 जगहों पे नहीं हो सकता है, कोई वस्तु 2 जगह पे नहीं हो सकता है एक ही टाइम पे, लेकिन 2 अक्ष पर हो सकता है। देखिए कैसे 2 अक्षों पर हो सकता है, 2 अक्षों पर चल सकता है। कैसे चल सकता है देखा जाए तो देखिए क्या बोला गया? द्विबीमी गति मतलब 2 अक्षों के अनुदिश गति द्विबीमी गति कहलाती है। 2 अक्षों के अनुदिश गति द्विबीमी गति। तो 2 अक्षों पर अगर वस्तु चल रही हो तो हम कहेंगे कौन सी गति है? द्विबीमी गति है। जैसे अगर हम जो बॉलर होते हैं जब गेंद को फेंकते हैं तो जो गेंद की गति होती है ना, जो बॉलर होते हैं जब गेंद को फेंकते हैं तो जो गेंद की गति होती है वो कौन सी गति होती है? द्विबीमी ही गति होती है। देख लीजिए कैसे यहाँ बोला गया ना, गेंद को फेंकने पर गेंद की गति। एग्जांपल में देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे आप देखिए यहाँ से एक आदमी ने गेंद फेंका, जब गेंद को आप फेंकते हैं तो गेंद ऐसे जाता है और बैटमैन यहाँ पे मान लो तो बैटमैन के ऊपर मतलब पास जाता है ना, तो ऐसे गेंद गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो गेंद आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखिए गेंद यहाँ से फेंका गया तो इससे एक्स पर भी आगे बढ़ते बढ़ते कुछ टाइम बाद गेंद कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो एक्स पे भी चला कि नहीं चला? और देखिए गेंद पहले यहाँ था, धीरे धीरे गेंद ऊंचाई को भी तय किया ना, तो जब ऊंचाई को तय किया तो देखिए अगर ऊपर जाया जाए तो मिलाया जाए गेंद को, तो गेंद ऊपर भी कितना दूरी तय कर रहा है? ऊपर भी इतना दूरी तय किया कि नहीं किया? देख लीजिए गेंद ऊपर भी दूरी तय किया और ऊपर है वाई एक्सिस, मतलब वाई पर भी कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है और एक्स पर भी, है ना। मतलब दोनों अक्षों पर इसके गति को देखने को मिल रहा है, दोनों अक्षों पर इसका गति देखने को मिल रहा है। तो ये ऊंचाई पर होने की वजह से वाई पर भी आगे बढ़ रहा है और आगे फेंकने की वजह से एक्स अक्ष पर भी तो आगे बढ़ ही रहा है स्पीड की वजह से, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। तो गेंद को फेंकने पर जो गेंद की गति होती है वह द्विबीमी गति का एक अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका आता है त्रिविमीय गति। बहुत इजी है ना। इसमें त्रिविमीय त्रि मतलब 3। इसमें क्या होता है? अगर कोई वस्तु तीनों अक्षों पर गति करे, क्या करे? यहाँ पे क्या बोला गया है? तीनों अक्षों के अनुदिश गति त्रिविमीय गति कहलाती है। अगर कोई वस्तु तीनों अक्षों पर गति कर रहा हो तो ऐसे गति को बोलते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। अब देखिए जैसे एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ना। अब कोई वस्तु है और वह एक्स वाई जेड तीनों पर गति करता हो। अब ये कैसे हो सकता है? अरे भाई जैसे 2D हो सकता है, 2 पर गति हो सकती है, वैसे 3 पर भी हो सकता है। जैसे मक्खी की जो गति होती है, मक्खी क्या होता है? ऐसे गति करता है ना, हवा में गति करती है ना, तो जो उसकी गति है वह एक ही टाइम पर एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष सब पर डिस्टेंस तय करती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर लेती है, दूरी तय कर लेती है, ठीक है। जैसे पतंग की गति,
जब पतंग उड़ाते हो तो पतंग की जो गति होती है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, त्रिविमी गति का। पतंग कुछ इस तरह से उड़ता है, ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसे ऐसे उड़ता रहता है ना। तो ये जो गति है पतंग की वो क्या है, त्रिविमी गति है। मक्खी की भी गति वैसे ही होती है, मच्छर की भी वैसे ही होती है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, हवा में। तो जो हवा में गति होती है ना, हवा की जो गति होती है, जो हवा में गति हो रही होती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, त्रिविमी गति होती है। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आपने क्या सीखा आज, आपने ये देखा कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र आपने समझा। निर्देश तंत्र मैंने बताया कि वह एक ऐसा बिंदु या ऐसा स्थान होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु का स्थिति, वेग, त्वरण हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं उसके माध्यम से। निर्देश तंत्र का मैंने दो प्रकार बताया, एक मैंने बताया जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक मैंने बताया अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैंने जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बताया कि जो त्वरण होता है वो 0 होता है, और अजड़त्वीय मैंने बताया कि त्वरण 0 नहीं होता है, निर्देश तंत्र का त्वरण 0 नहीं होता है ना। फिर मैंने आगे बढ़ते हुए बताया कि निर्देश तंत्र के आधार पर गति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया एक विमी गति, इसमें एक ही अक्ष पर गति होती है किसी वस्तु द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक विमी गति। और द्विविमी गति में क्या होता है, 2 अक्षों पर किसी वस्तु द्वारा गति होती है, इसीलिए द्विविमी गति हो जाती है। और फिर मैंने बताया त्रिविमी गति, इसमें 3 अक्षों पर गति होती है किसी वस्तु के द्वारा, इसलिए इसका नाम हो जाता है त्रिविमी गति। हमने इसको क्या कर दिया, रिवाइज भी कर दिया, है ना। बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे, जो लोग भी इसके पहले का लेक्चर नहीं देख पाए हैं वह लेक्चर देख लेंगे, या तो YouTube पे आप सर्च मार लीजिएगा अर्जुन टारगेट क्लासेज, या फिर आप LBS IC जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर आप सर्च मार लेंगे, है ना। अब दोनों में से आप कोई भी सर्च मारते हैं, चाहे अर्जुन टारगेट क्लासेज या फिर LBS IC जगदीशपुर, तो आपको इसके पहले के वीडियो जो है पार्ट 1 जो होगा वो आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पढ़ने के बाद पार्ट 2 को भी समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करना एकदम जरूरी है। कमेंट करेंगे तो मुझे दिक्कत आपको जो भी होगी वो पता चलेगा। और जो लोग भी ऐसे हैं जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, देख पा रहे हैं, तो उन लोगों तक भी क्या करिए, आप इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए आप लोग। और अगला वीडियो हम देखेंगे, अगला लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।